इमेजिन कीजिए कि आप सुबह के पीक मॉर्निंग रश आवर के दौरान एक बड़े इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के ग्लास डोम के अंदर खड़े हैं। दर्जनों वाइड बॉडी जेट्स एक साथ राडार स्क्रीन्स पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लॉन्ग फाइनल अप्रोचेस पर डिसेंड कर रहे हैं, दूसरे क्लियरेंस का वेट करते हुए 15,000 फीट पर स्टैक पैटर्न्स में होल्ड कर रहे हैं, और कार्गो हॉलर्स का एक फ्लीट टेक ऑफ के लिए रेडी टैक्सीवेज पर आइडल खड़ा है। कंट्रोलर्स पैनिक नहीं करते हैं और न ही वे इनकमिंग फ्लाइट्स को हवा में ही कंप्लीट स्टॉप पर ब्रेक लगाने के लिए फोर्स करते हैं। इसके बजाय वे एक डिटर्मिनिस्टिक राउटिंग सिस्टम ऑपरेट करते हैं, डेजिग्नेटेड अराइवल वेक्टर्स असाइन करते हैं, फ्यूल प्रायोरिटीज के बेसिस पर एयरक्राफ्ट को होल्डिंग पैटर्न्स में स्टेज करते हैं, स्पेसिफिक टैक्सीवेज एलोकेट करते हैं और हैवी वाइड बॉडी जेट्स को निम्बल रीजनल कम्यूटर्स से सेपरेटेड रखते हैं। यह डायग्राम एक हाई थ्रूपुट एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे इनकमिंग वेब ट्रैफिक एक इंजेक्शन गेटवे में एंटर करता है जो ट्रेसिंग हेडर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। इसके बाद रिक्वेस्ट्स को एक एसिंक्रोनस टास्क क्यू में पास किया जाता है ताकि इंजेक्शन को एग्जीक्यूशन से डीकपल किया जा सके। वर्कर नोड्स क्यू से टास्क्स को पुल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट को मैनेज करने के लिए सेशन लॉक्स और कनेक्शन पूल्स का यूज करते हैं, और फाइनली लॉक्स को रिलीज करने से पहले डेटाबेस और कैशे स्टोर्स को एटॉमिकली अपडेट करते हैं। जब आप अपने गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडी के एप्लीकेशन को एक सिंगल डेवलपर टेस्ट बेंच से पर मिनट 50,000 एक्टिव यूजर सेशंस हैंडल करने वाले प्रोडक्शन क्लस्टर पर स्केल करते हैं, तो आपका बैकएंड बिल्कुल वही एयर ट्रैफिक सिस्टम बन जाता है। सेक्शन 17.2 में हमने मॉडल कैस्केड्स और फॉलबैक हैंडलर्स का यूज करके एक सिंगल एजेंट को एक्सटर्नल माइक्रोसर्विस क्रैशेस और फाउंडेशन मॉडल रेट लिमिट्स के अगेंस्ट बुलेट प्रूफ बनाने पर फोकस किया था। लेकिन एक आइसोलेटेड थ्रेड पर मॉडल रेजिलियंस को हैंडल करना शेयर्ड क्लाउड रन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हंड्रेड्स ऑफ कंकरेंट मल्टी एजेंट एग्जीक्यूशन लूप्स को रन करने से कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर 3 डिफरेंट इनकमिंग यूजर क्वेरीज एक साथ सेम स्टेट में राइट करने का अटेम्प्ट करती हैं, या अगर टूल कॉल्स में स्पाइक के दौरान एजेंट वर्कर्स का एक फ्लीट आपके आउटबाउंड डेटाबेस कनेक्शन पूल को एग्जॉस्ट कर देता है, तो आपका सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। इसलिए नहीं कि जेमिनी फेल हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी एप्लीकेशन लेयर रिसोर्स कंटेंशन पर स्टॉल हो गई थी। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस इवेंट लूप्स, वर्कर क्यू पैटर्न्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सेशन लॉक्स और रिसोर्स पूल मैनेजमेंट का यूज करके गूगल एडी के एजेंट्स के लिए हाई कंकरेंसी, लोड डिस्ट्रीब्यूटेड बैकएंड पाइपलाइंस को कैसे आर्किटेक्ट किया जाए। सेक्शन ब्रेक, एनाटॉमी ऑफ एन एजेंटिक कंकरेंसी बॉटलनेक। ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशंस शॉर्ट लिव्ड HTTP ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करते हैं। एक यूजर रेस्ट एंड पॉइंट रिक्वेस्ट करता है, बैकएंड एक 15 मिलीसेकंड डेटाबेस क्वेरी परफॉर्म करता है, एक स्मॉल जेसन पेलोड को सीरियलाइज करता है और कनेक्शन को क्लोज कर देता है। एक सिंगल VCPU कोर हर सेकंड ऐसे हजारों ट्रिवियल स्टेटलेस टर्न्स को हैंडल कर सकता है। एजेंटिक सिस्टम्स इस पैराडाइम को शैटर कर देते हैं। एक एंटरप्राइज AD के इंटरेक्शन लॉन्ग लिव्ड, स्टेटफुल और कंप्यूट हैवी होता है। कॉन्टेक्स्ट विंडो मेमोरी फुटप्रिंट, एक सिंगल मल्टी टर्न कॉन्टेक्स्ट जिसमें लार्ज टूल आउटपुट्स, सिस्टम इंस्ट्रक्शंस और एग्जीक्यूशन हिस्ट्री होती है, वह एक्टिव रैम मेमोरी के 500 किलोबाइट्स से लेकर सेवरल मेगाबाइट्स तक कंज्यूम कर सकता है। उसे एक सिंगल कंटेनर पर मेमोरी में रन हो रहे 1000 कंकरेंट एक्टिव सेशंस से मल्टीप्लाई करने पर तेजी से एक आउट ऑफ मेमोरी OOM कर्नेल किल ट्रिगर हो जाएगा। टूल एग्जीक्यूशन के दौरान IO लेटेंसी स्पाइक्स। सेक्शन 16.2 में हमने नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस जनरेटर्स को इंट्रोड्यूस किया था। जब एक एजेंट सिक्वेंशियली 3 एक्सटर्नल वेब सर्च टूल्स, एक SQL वेक्टर लुकअप और एक सेकेंडरी वेरिफिकेशन मॉडल को कॉल करता है, तो टर्न को रिजॉल्व होने में आसानी से 4 to 12 सेकंड्स लग सकते हैं। अगर आपका वर्कर कोड उन सेकंड्स के दौरान मेन थ्रेड को ब्लॉक करता है, तो आपका कंकरेंसी थ्रूपुट टैंक हो जाता है। सेशन स्टेट रेस कंडीशंस। सेक्शन 15.3 में हमने सीखा था कि क्लाउड SQL और रेडिस में सेशन स्टेट को कैसे स्टोर करना है। अगर कोई यूजर सेंड बटन को तेजी से ट्वाइस टैप करता है, या अगर कोई सुपरवाइजर एजेंट पैरेलल में 2 सब एजेंट्स को एग्जीक्यूट करता है जो सेशन डॉट स्टेट को कंकरेंटली अपडेट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको सीवियर रेस कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। एटॉमिक स्टेट लॉकिंग के बिना एक वर्कर दूसरे के कॉन्टेक्स्ट को ओवरराइट कर देगा, जिससे करप्टेड हिस्ट्री या मिसिंग टूल रिजल्ट्स मिलेंगे। इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए हमें अपने इंजेक्शन लेयर को अपने एग्जीक्यूशन लेयर से डीकपल करना होगा।
सेक्शन ब्रेक पिलर 1 असिंक्रोनस वर्कर क्यूज के साथ इंजेक्शन को एग्जीक्यूशन से डीकपल करना। हाई कॉन्करेंसी एजेंट इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल सिंपल है अपने HTTP वेब सर्वर के सिंक्रोनस रिक्वेस्ट वेस्ट पाथ के अंदर कभी भी सीधे लॉन्ग रनिंग AD के एजेंट लूप को एग्जीक्यूट न करें। इसके बजाय वेब सर्वर जैसे कि क्लाउड रन पर चलने वाला फास्ट API इनकमिंग रिक्वेस्ट को वैलिडेट करे, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग कॉन्टेक्स्ट इंजेक्ट करे। सेक्शन 12.2 वर्कलोड को एक असिंक्रोनस क्यू में पुश करे और तुरंत एक स्टैंडर्ड 202 एक्सेप्टेड रिटर्न करे या नॉन ब्लॉकिंग SAC सर्वर सेंट इवेंट्स का यूज करके रिस्पॉन्स को वापस स्ट्रीम करे। आइए देखें कि कैसे एक इन मेमोरी क्यू asyncio.q या डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू जैसे कि रेडिस टास्क क्यूज या गूगल क्लाउड टास्क इस फ्लो को डीकपल करती है। इंजेक्शन गेटवे इनकमिंग पेलोड्स को एक्सेप्ट करता है, क्यू में एक टास्क एनवेलप रखता है और जॉब स्टेटस को ट्रैक करता है। वर्कर पूल असिंक AD के रनर्स का एक फिक्स्ड पूल जो कैपेसिटी खाली होने पर क्यू से टास्क कंज्यूम करता है। यह हर नोड पर मैक्सिमम कॉन्करेंट एक्टिव एजेंट्स को कैप करके आपके वर्कर्स को मेमोरी एग्जॉशन से बचाता है। यह स्क्रिप्ट एक असिंक्रोनस वर्कर क्यू इंजन को डेमोन्स्ट्रेट करती है जिसे हेवी लोड के तहत कॉन्करेंट टास्क को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह टास्क सबमिशन को एग्जीक्यूशन से डीकपुल करने के लिए असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स, स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग और यूनिक आइडेंटिफायर्स का यूज करती है। सिस्टम टास्क और उनके ट्रेस कॉन्टेक्स्ट को ट्रैक करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स डिफाइन करता है, फिर बैकग्राउंड वर्कर्स के एक पूल को मैनेज करता है जो साइज लिमिटेड क्यू से टास्क को कंज्यूम करते हैं। जब कोई टास्क सबमिट किया जाता है तो उसे क्यू में रख दिया जाता है जब तक कि सिस्टम कैपेसिटी पर न हो, जो एक ओवरलोड रिस्पांस को ट्रिगर करता है। बैकग्राउंड वर्कर्स लगातार टास्क को रिट्रीव करते हैं, नॉन ब्लॉकिंग डिलेज का यूज करके डेटाबेस लुकअप और लैंग्वेज मॉडल क्वेरीज जैसे लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस को सिमुलेट करते हैं और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को लॉग करते हैं। इंजन में एक ग्रेसफुल शटडाउन सीक्वेंस भी शामिल है ताकि यह एंश्योर किया जा सके कि सिस्टम रुकने से पहले सभी क्यू टास्क कंप्लीट हो जाएं। सेक्शन ब्रेक पिलर 2 रेस कंडीशंस को एलिमिनेट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सेशन लॉकिंग। हाई कॉन्करेंसी वेब बैकएंड्स में एक सिंगल यूजर सेशन को तेजी से मल्टी टर्न कमांड्स मिल सकते हैं या एक ऑटोमेटेड वर्कफ्लो सेम सेशन ID का यूज करके मल्टीपल पैरेलल API रिक्वेस्ट्स डिस्पैच कर सकता है। अगर दो असिंक वर्कर्स बिल्कुल एक ही मोमेंट पर सेम सेशन कॉन्टेक्स्ट के लिए अलग अलग टास्क पिक करते हैं तो वे क्लाउड SQL या रेडिस से आइडेंटिकल स्टार्टिंग स्टेट स्नैपशॉट्स रीड करेंगे, इंडिपेंडेंट रीजनिंग स्टेप्स एग्जीक्यूट करेंगे और कॉन्फ्लिक्टिंग हिस्ट्रीज को वापस राइट करने की कोशिश करेंगे। यह डायग्राम एक कंकरेंसी इश्यू को इलस्ट्रेट करता है जहां 2 वर्कर्स सेम टाइम पर सेम इनिशियल सेशन स्टेट को रीड करते हैं। सेकंड वर्कर अपना टास्क फर्स्ट फिनिश करता है और अपने अपडेट्स राइट करता है, लेकिन फर्स्ट वर्कर अपना टास्क बाद में कंप्लीट करता है और सेकंड वर्कर के चेंजेस को ओवरराइट कर देता है, जिसके रिजल्ट में एक लॉस्ट अपडेट होता है। आपके पूरे डेटाबेस को लॉक किए बिना स्टेट करप्शन को रोकने के लिए हम रेडिस का यूज करके एक डिस्ट्रीब्यूटेड सेशन म्यूटेक्स लॉक इंप्लीमेंट करते हैं। जब वर्कर 1 सेशन _123 के लिए एक टास्क पिक करता है तो ये रेडिस में एक टेम्परेरी लॉक सेशन _123 एक्वायर करता है। अगर वर्कर 2 साइमल्टेनियसली सेशन _123 के लिए दूसरा टर्न प्रोसेस करने की कोशिश करता है तो उसे लॉक मिलता है, वह पॉज होता है और सेफली रिट्राई करता है या वर्कर 1 के पीछे क्यू में लग जाता है। प्रोडक्शन इंप्लीमेंटेशन असिंक म्यूटेक्स विद कनेक्शन पूलिंग। यहाँ बताया गया है कि आप शेयर्ड रिसोर्स पूल्स के साथ पेयर डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यह प्रोग्राम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स का यूज करके शेयर्ड रिसोर्सेज और कंकरेंसी को मैनेज करता है। इसमें 2 प्राइमरी सिस्टम्स हैं। पहला एक कनेक्शन पूल मैनेजर जो कंकरेंट आउटगोइंग कनेक्शंस को लिमिट करने और सिस्टम ओवरलोड को रोकने के लिए सेमाफोर्स का यूज करता है, और दूसरा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक सिमुलेटर जो एक सेट टाइम फ्रेम के अंदर लॉक्स को एक्वायर और रिलीज करके सेशन डेटा के लिए एक्सक्लूसिव और थ्रेड सेफ एक्सेस एश्योर करता है। सेक्शन ब्रेक पिलर 3 कंबाइनिंग आर्किटेक्चर इन टू एंड टू एंड कॉन्करेंट इंजन। अब चलिए इन आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट्स को एक साथ हाई थ्रूपुट एग्जीक्यूशन सिमुलेशन में वायर करते हैं। हम 10 कॉन्करेंट यूजर इंटरेक्शंस के एक इनकमिंग बर्स्ट को सिमुलेट करेंगे जो 3 डिस्टिंक्ट सेशन IDs पर फायर होंगे, जिन्हें 2 असिंक पूल वर्कर्स सर्विस करेंगे जो डिस्ट्रीब्यूटेड सेशन लॉक्स से प्रोटेक्टेड होंगे और एक रिसोर्स कनेक्शन पूल शेयर कर रहे होंगे।
एक फाइल क्रिएट करें जिसका नाम है high_concurrency_engine.py। यह स्क्रिप्ट एक हाई कॉन्करेंसी एग्जीक्यूशन इंजन को डेमोन्स्ट्रेट करती है, जिसे पैरेलल यूजर रिक्वेस्ट्स को सेफली और एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये वर्कर क्यूज, डिस्ट्रीब्यूटेड सेशन लॉकिंग और शेयर्ड रिसोर्स पूल्स को हैंडल करने के लिए एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को यूज करती है। यह सिस्टम इनकमिंग ट्रैफिक बर्स्ट्स को प्रोसेस करने के लिए बैकग्राउंड वर्कर्स को कोऑर्डिनेट करता है। हर एक रिक्वेस्ट के लिए इंजन डेटा कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए एक यूनिक सेशन लॉक सिक्योर करता है, एक शेयर्ड पूल से डेटाबेस कनेक्शन क्लेम करता है, एक नॉन ब्लॉकिंग प्रोसेसिंग स्टेप को सिमुलेट करता है और फिर लॉक और कनेक्शन को रिलीज करने से पहले सेफली डेटाबेस को अपडेट करता है। सेक्शन ब्रेक आउटपुट वॉक थ्रू व्हाट हैपन्स अंडर लोड। आप हाई कॉन्करेंसी इंजन .py रन करते हैं तो ऑब्जर्व करें कि कैसे लॉक्स कंटेंशन के अंडर एक ऑर्डरली एयर ट्रैफिक कंट्रोल डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ये लॉग ट्रेस एक वर्कर पूल और शेयर्ड कनेक्शन पूल का यूज करके हाई कंकरेंसी ट्रैफिक सिमुलेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये इलस्ट्रेट करता है कि कैसे असिंक्रोनस वर्कर्स कंकरेंट जॉब्स को प्रोसेस करते हैं और सेशन लॉकिंग को हैंडल करते हैं। जब टू वर्कर्स सेम सेशन को टारगेट करते हैं तो सेकंड वर्कर सेफली पॉज हो जाता है और फर्स्ट वर्कर के अपना डेटाबेस अपडेट कंप्लीट करने और लॉक को रिलीज करने का वेट करता है, जिससे बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट्स के सिंक्रोनाइज्ड स्टेट अपडेट्स एंश्योर होते हैं। नोटिस करें कि कैसे वर्कर 2 ने सेशन अल्फा के लिए एक जॉब पिक किया जबकि वर्कर 0 अभी भी सेशन अल्फा के लिए पिछले टर्न को एक्टिवली एग्जीक्यूट कर रहा था। डेटाबेस को करप्ट करने या कंटेनर को क्रैश करने के बजाय डिस्ट्रीब्यूटेड सेशन लॉक ने वर्कर 2 को एक क्लीन वेटिंग पैटर्न में रखा जब तक कि वर्कर 0 ने अपना अपडेट कंप्लीट नहीं कर लिया और रनवे को रिलीज नहीं कर दिया। 0 रेस कंडीशंस, 0 सॉकेट स्टारवेशन। सेक्शन ब्रेक प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट ट्यूनिंग क्लाउड रन फॉर हाई कॉन्करेंसी AD के एजेंट्स। जब आप अपनी एसिंक्रोनस वर्कर आर्किटेक्चर को गूगल क्लाउड रन पर डिप्लॉय कर रहे हों, जैसा कि सेक्शन 14.3 में कवर किया गया है, तो डिफॉल्ट कंटेनर सेटिंग्स एग्जीक्यूशन बॉटलनेक्स का कारण बनेंगी जब तक कि उन्हें हाई कॉन्करेंसी एजेंट वर्कलोड्स के लिए एक्सप्लिसिटली ट्यून न किया जाए। यहां गूगल क्लाउड रन के लिए आपका प्रोडक्शन ट्यूनिंग कॉन्फ़िगरेशन गाइड है। यह डायग्राम एक क्लाउड रन कंटेनर इंस्टेंस का आर्किटेक्चर दिखाता है, जिसे 4 वर्चुअल CPU, 8 गीगाबाइट्स मेमोरी और 80 पर सेट की गई कंकरेंसी के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। इनकमिंग ट्रैफिक एक वेब सर्वर से होकर फ्लो होता है, वहां से 3 वर्कर्स वाले एक असिंक्रोनस क्यू पूल में जाता है और फाइनली मैक्सिमम 30 कनेक्शंस वाले एक शेयर्ड आउटबाउंड रिसोर्स पूल में जाता है। कॉन्करेंसी सेटिंग्स वर्सेज वर्कर थ्रेड्स। क्लाउड रन में डैश कॉन्करेंसी को 40 और 80 के बीच सेट करें। यह GCP लोड बैलेंसर को बताता है कि एक सिंगल कंटेनर इंस्टेंस कितने ओपन मल्टीप्लेक्सड HTTP स्ट्रीमिंग कनेक्शंस एक्सेप्ट कर सकता है। कॉन्करेंसी को 1 पर सेट न करें जो एक्सपेंसिव हॉरिजॉन्टल कोल्ड स्टार्ट्स को फोर्स करता है, या 1000 जो रैम OOM क्रैशेज को ट्रिगर करता है। CPU एलोकेशन और CPU थ्रॉटलिंग। क्लाउड रन इंस्टेंसेस को CPU एलोकेशन ऑलवेज एलोकेटेड नो CPU थ्रॉटलिंग सेट करके डिप्लॉय करें। अगर क्लाउड रन आपके CPU को थ्रॉटल करता है जब एक HTTP रिक्वेस्ट इंजेक्शन समाप्त करती है, तो आपके बैकग्राउंड क्यू वर्कर्स रेडिस पर वापस लिखने का इंतजार करते हुए मिड टर्न में फ्रीज हो जाएंगे। ###3 एक्टिव कॉन्टेक्स्ट विंडोज के लिए मेमोरी साइजिंग। पीक वर्कर पूल साइजिंग के आधार पर अपने कंटेनर की मेमोरी लिमिट कैलकुलेट करें। कंटेनर मेमोरी 500 मेगाबाइट्स के बेस OS रनटाइम प्लस वर्कर स्लॉट्स की क्वांटिटी टाइम्स 8 मेगाबाइट्स के मैक्स कॉन्टेक्स्ट साइज के इक्वल टू होती है। एक वर्कर पूल के लिए जो 32 कॉन्करेंट एक्टिव AD के टास्क रनर्स रन कर रहा है, कम से कम 4 GI से 8 GI कंटेनर रैम एलोकेट करें। मेमोरी इक्वल टू 8 GI। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल कंपैरिजन। स्टेटलेस माइक्रोसर्विसेज वर्सेस एजेंटिक वर्कर्स। जब आप एजेंटिक वर्कलोड्स को स्केल करते हैं तो आपकी डिजाइन चॉइसेज कैसे बदलती हैं, इसे समराइज करने के लिए इस ऑपरेशनल कंपैरिजन टेबल को रिव्यू करें। यह टेबल ट्रेडिशनल स्टेटलेस माइक्रोसर्विसेज और स्केल्ड गूगल AD के एजेंट वर्कर्स के बीच की आर्किटेक्चरल मैट्रिक्स को कंपेयर करती है। रिक्वेस्ट ड्यूरेशन के लिए ट्रेडिशनल माइक्रोसर्विसेज शॉर्ट होती हैं, जो 10 से 200 मिलीसेकंड्स तक चलती हैं, जबकि एजेंट वर्कर्स लॉन्ग होते हैं, जो 2 से 15 सेकंड्स लेते हैं। ट्रेडिशनल माइक्रोसर्विसेज के लिए प्राइमरी रिसोर्स कंस्ट्रेंट जेसन पार्सिंग के लिए CPU साइकिल्स है, जबकि एजेंट वर्कर्स ALM कॉन्टेक्स्ट हिस्ट्री प्लस आउटबाउंड इनपुट आउटपुट सॉकेट्स के लिए मेमोरी से कंस्ट्रेंट होते हैं।
स्टेट मैनेजमेंट में ट्रेडिशनल माइक्रोसर्विसेज को स्टेटलेस टर्न्स के साथ एक डेटाबेस में एक्सटर्नलाइज किया जाता है, कंपेयर्ड टू एजेंट वर्कर्स जो रेडिस डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक्स के वाया मैनेज्ड स्टेटफुल सेशंस का यूज करते हैं। कंकरेंसी स्ट्रेटजी के लिए ट्रेडिशनल माइक्रोसर्विसेज वेब सर्वर प्रोसेस को स्केल करती हैं, जैसे कि गनिकॉर्न वर्कर्स, जबकि एजेंट वर्कर्स डिकपल्ड असिंक वर्कर क्यूज प्लस नॉन ब्लॉकिंग इवेंट लूप्स का यूज करते हैं। ट्रेडिशनल माइक्रोसर्विसेज के लिए डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रेटजी पर रिक्वेस्ट कनेक्शन ओपनिंग पर रिलाई करती है, जबकि एजेंट वर्कर्स असिंक आईओ सेमाफोर द्वारा मैनेज्ड शेयर्ड कनेक्शन पूल्स का यूटिलाइज करते हैं। फाइनली, ट्रेस कॉन्टेक्स्ट प्रोपेगेशन के रिगार्डिंग ट्रेडिशनल माइक्रोसर्विसेज स्टैंडर्ड HTTP हेडर्स स्पेसिफिकली W3C ट्रेसपेरेंट का यूज करती हैं, जबकि एजेंट वर्कर्स असिंक वर्कर क्यूज के थ्रू पास्ट एक्सटेंडेड कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं। सेक्शन ब्रेक। नेक्स्ट स्टेप्स। हाई कॉन्करेंसी बैकएंड्स को क्लाइंट एप्स से कनेक्ट करना। अब आपके पास मैसिव कॉन्करेंट ट्रैफिक बर्स्ट्स को हैंडल करने के लिए जरूरी आर्किटेक्चरल फाउंडेशन है। असिंक्रोनस वर्कर क्यूज के साथ इंजेक्शन को एग्जीक्यूशन से डीकपलिंग करके, डिस्ट्रीब्यूटेड सेशन लॉक्स के साथ स्टेट को प्रोटेक्ट करके और रिसोर्स पूल्स के साथ नेटवर्क सॉकेट्स को शेयर करके आपका बैकएंड बिना क्रैश हुए या यूजर डेटा को करप्ट किए बिना हजारों मल्टी एजेंट इंटरेक्शंस को स्मूथली प्रोसेस कर सकता है। अब जब हमारा प्रोडक्शन बैकएंड रेजिलिएंट, फॉल्ट टॉलरेंट और हाई कॉन्करेंसी क्लाउड रन क्लस्टर्स में स्केल करने में कैपेबल है, हम सिस्टम डिप्लॉयमेंट के फाइनल फ्रंटियर पर पहुंचते हैं, जो है क्लाइंट इंटरफेस। मोबाइल एप्स, डेस्कटॉप डैशबोर्ड्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रंट एंड्स इन असिंक्रोनस वर्कर पूल्स के साथ रियल टाइम बाई डायरेक्शनल सॉकेट कनेक्शंस कैसे मेंटेन करते हैं। हम फ्लटर में बने यूजर इंटरफेसेज पर एजेंट थॉट्स टूल, एग्जीक्यूशन स्टेट्स और फॉलबैक वार्निंग्स को क्लीनली कैसे स्ट्रीम करते हैं। अगले सेक्शन में 17.4 कनेक्टिंग एजेंट्स टू क्लाइंट एप्स फ्लटर एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, हम क्लाइंट साइड इंटीग्रेशन पाइपलाइंस बनाएंगे जो लाइव एडी के एजेंट इवेंट्स को सीधे क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस में स्ट्रीम करेंगी।